गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया हर साल इसरो पर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करता है, पर फिर भी इसरो दुनिया की सबसे कम बजट वाली स्पेस एजेंसी है। लेकिन कैसे? दरअसल ये बात है साल 1972 की, जब सतीश धवन इसरो के नए चेयरमैन बने थे। तब वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हमें इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देशों से आगे ले जाना है तो ज्यादा से ज्यादा बजट को रॉकेट और स्पेस में लगाना होगा। और इसीलिए उन्होंने इसरो हेड होने के बावजूद भी कई बार अपने 10 सालों के कार्यकाल में मात्र ₹1 की सैलरी ही ली थी, जिसे बाद में आगे इसरो के कई चेयरमैन ने भी फॉलो किया था। और शायद इसी वजह से हमारी इसरो ने हमें मार्वल की मूवी से भी कम बजट में मंगल तक पहुंचा दिया। गाइस, सतीश धवन जी ने अपने आप से पहले अपने देश के बारे में सोचा। सलाम है ऐसी सोच को। जय हिंद, जय भारत। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल एप्पल से पहले स्टीव जॉब्स अमेरिका के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे और उस वक्त उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। इसी वजह से वो कॉलेज के पास मौजूद श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में खाना खाने जाया करते थे और वहीं पर गीता का पाठ भी सुनते थे। और शायद इसी वजह से उन्हें इंडिया आने की प्रेरणा भी मिली। लेकिन साल 1971 में जब वो इंडिया आए तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब था, क्योंकि इंडिया आते ही उनके पैसे चोरी हो गए। यहां तक कि उन्हें पैसों के लिए चूना लगाने की कोशिश भी की गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव वे में लिया, जिसकी प्रेरणा उन्हें उसी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर से मिली थी जहां पर वो रोज खाना खाने जाया करते थे और गीता का पाठ सुनते थे। वहीं श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही कहा है कि आपके साथ क्या होता है यह आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु उस चीज के लिए आप किस तरह से रिएक्ट करते हो यह आपके कंट्रोल में है। वैसे गाइस, आपको स्टीव जॉब्स की कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आजकल हम एक बात बहुत ज्यादा सुनते हैं, आपदा को अवसर में बदलिए। शायद हमने स्वीकार कर लिया है कि आपदाओं से सीखने की बजाय इन आपदाओं से अपने मतलब या फायदे की चीजें निकाल लें। पर इस बात को कुछ कंपनियों ने गंभीरता से ले लिया है। दरअसल कोरोना काल में जहां हर इंसान खुद को बचाने के उपाय ढूंढ रहा था, सुरक्षित रहने की कोशिशें कर रहा था, वहीं कंपनियां यह दावा कर रही थी कि उनका प्रोडक्ट कोरोना वायरस को मारने में पूरी तरह से सक्षम है। जिस बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था, उसका इलाज इन कंपनियों के पास था। या फिर ये कहिए कि उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मरता क्या नहीं करता। बस इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपदा को अवसर में बदलने की कोशिशें की। लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 99% कोरोना वायरस को मारने का क्लेम करने वाली इन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से इन कंपनियों का सिर्फ अपने फायदे या मतलब के लिए आपदा को अवसर में बदलने का ये कारनामा कहां तक जायज है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। विवेकानंद जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इसीलिए एक गीता उनके पास हमेशा रहती थी। एक बार एक अंग्रेज उनसे मिलने आया और अलमारी के बगल में रखी गीता देखकर मुस्कुराने लगा, जिसके ऊपर विवेकानंद जी ने अनेक महान पश्चिमी लेखकों की किताबें रखी हुई थी। वो व्यक्ति किताबों की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, आखिर आप भी मानते हैं कि हमारी रचनाएं आपकी गीता से भी सर्वोच्च हैं? इतना सुनते ही विवेकानंद जी ने सबसे नीचे रखी गीता हटा दी, जिसे सारी किताबें भर भरा कर नीचे गिर गई और उन्होंने जवाब दिया कि सबका आधार आखिर गीता ही है। गाइस, विवेकानंद जी की हाजिर जवाबी और उनके दिमाग का कोई तोड़ नहीं है। वैसे आपको विवेकानंद जी की कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और हाँ गाइस, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने महज 12 साल की उम्र में तीन मोबाइल ऐप बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जी हाँ गाइस, हरियाणा झज्जर में रहने वाले कार्तिकेय जाखड़ अब दुनिया के सबसे छोटे ऐप डेवलपर बन गए हैं। दरअसल कार्तिकेय को शुरू से ऐप बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब कोविड की वजह से उसका स्कूल बंद हुआ तो उसके पिता ने उसे एक मोबाइल लाकर दिया ताकि वो ऑनलाइन पढ़ सके। लेकिन कार्तिकेय का मोबाइल कुछ दिनों बाद चलते चलते हैंग हो गया, जिसे उसने खुद YouTube की वीडियोस को देखकर सुधार लिया और इस तरह से उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और देखते ही देखते वो कोडिंग भी सीख गया, जिसकी मदद से उसने तीन मोबाइल ऐप्स बना डाले। फिलहाल कार्तिकेय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में BSc कर रहे हैं और उनका सपना है कि वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कुछ ऐसा करें जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया हो। गाइस, कार्तिकेय ने यह साबित कर दिया कि एक छोटा पैकेट भी बड़ा धमाका कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, प्यार की भी। थैंक यू।